नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। भगवान कृष्ण हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं जो अपने ज्ञान, शक्ति और प्यार के लिए जाने जाते हैं। इस वीडियो में हम उनके जीवन से जुड़े 12 ऐसे फैक्ट्स पर प्रकाश डालेंगे जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कितने साल जीवित रहे? पुराणों और आधुनिक विद्वानों में उनकी एज को लेकर मतभेद हैं। महाभारत के समय उनकी एज 72 वर्ष बताई गई है, लेकिन महाभारत के बाद पांडवों ने 36 वर्ष राज किया और श्री कृष्ण की मृत्यु के तुरंत बाद ही उन्होंने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब अगर इस कैलकुलेशन को देखें तो श्री कृष्ण की एज उनकी मृत्यु के समय लगभग 108 वर्ष थी। यह संख्या हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है। और तो और मृत्यु के समय ना तो श्री कृष्ण का एक भी बाल सफेद था और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। कितना अमेजिंग है ना। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं बाल कृष्ण के दर्शन की इच्छा जताई थी? कहानी कुछ ऐसी है कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव से उनका बाल रूप देखने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए बालक के रूप में गृहपति अवतार लिया। गृहपति भगवान शंकर के 7वें अवतार हैं। इसके बाद भगवान शिव ने भी भगवान विष्णु के बाल रूप को देखने की इच्छा जताई। पहले अयोध्या में श्री राम के और फिर गोकुल में श्री कृष्ण अवतार के बाल रूप को देखने के लिए स्वयं भगवान शिव रूप बदलकर पृथ्वी पर आए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्री राम और श्री कृष्ण दोनों के आराध्य देव भगवान शिव ही थे। हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण को नीले रंग में देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी स्किन का असली रंग क्या था? श्री कृष्ण की स्किन का रंग मेघ श्यामल था। अब आप सोच रहे होंगे कि मेघ श्यामल का क्या मतलब है? मेघ श्यामल का मतलब हुआ बादल की तरह काला। मतलब उनका रंग न तो बिल्कुल काला था और न ही बिल्कुल नीला। यह भी नहीं कहा जा सकता कि उनका रंग काला मिश्रित नीला था। उनकी त्वचा का रंग श्याम रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला, नीला और सफेद, इन तीनों रंगों का मिश्रण। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अत्यंत रूपवान थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती थी? जी हाँ, कई बार रूप बदलने के बाद भी इसी गंध के कारण कृष्ण पहचाने जाते थे। कई ग्रंथों के अनुसार कृष्ण के शरीर से गोपिका चंदन और रात रानी की मिलीजुली खुशबू आती थी। कुछ लोग इस गंध को अष्टगंध भी कहते हैं। आइए अब भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जुड़े एक और रहस्य के बारे में जानते हैं। कहते हैं कि कृष्ण अपनी देह को अपने हिसाब से बदल लेते थे। कभी उनका शरीर स्त्रियों जैसा सुकोमल हो जाता था, तो कभी अत्यंत कठोर। युद्ध के समय उनका शरीर वज्र की तरह कठोर हो जाता था। ऐसा इसलिए हो पाता था क्योंकि वे योग और कला रिपट्टू विद्या में पारंगत थे। अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के परिवार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। श्री कृष्ण की बहनें। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की 2 बहनें थीं? उनके नाम थे सुभद्रा एवं एकानंगा। एकानंगा यशोदा और नंद की पुत्री थीं। कहीं कहीं उन्हें ही विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजा जाता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा वास्तव में उनकी सौतेली एवं बलराम की सहोदर बहन थी। सुभद्रा रोहिणी की पुत्री थी। सुभद्रा का जन्म वसुदेव के कंस के कारागार से मुक्त होने के कई वर्ष बाद हुआ था। श्री कृष्ण और राधा के प्यार के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा श्री कृष्ण से 7 साल बड़ी थी? श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण, गीत गोविंद और जन श्रुतियों में मिलता है। कृष्ण के गोकुल से चले जाने के बाद राधा का विवाह रायण या अय्यन नाम के गोप से हुआ था। इसके बाद केवल एक बार ही राधा श्री कृष्ण से द्वारका में आकर मिली थी। भगवान विष्णु के अनेकों अवतार हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल श्री कृष्ण को ही भगवान विष्णु का परमावतार और उनके सबसे समकक्ष माना जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे नारायण के 16 कलाओं से युक्त थे। उन्होंने अपने गुरु संदीपनी के आश्रम में केवल 64 दिनों में 64 विद्याओं का ज्ञान अर्जित कर लिया था। आइए अब भगवान विष्णु और भगवान शिव के धनुष के बारे में जानते हैं। श्रांग भगवान विष्णु का धनुष था और पिनाक भगवान शिव का, और दोनों का निर्माण विश्वकर्मा ने साथ साथ किया था। एक बार ब्रह्मा जी ने जानना चाहा कि दोनों में से कौन सा धनुष श्रेष्ठ है। इसके लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव में अपने अपने धनुष से युद्ध हुआ। युद्ध इतना विनाशकारी था कि स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रार्थना कर युद्ध को रुकवाया नहीं तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाता। बाद में शिव जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने श्रांग को पिनाक से श्रेष्ठ बता दिया, क्योंकि युद्ध के बीच में भगवान शिव श्रांग का सौंदर्य देखने के लिए एक क्षण के लिए रुक गए थे। कृष्ण का प्रमुख अस्त्र सुदर्शन चक्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। जब सारे ओर राक्षसों का आतंक बरह गया और भगवान विष्णु
उन्हें अपने साधारण अस्त्रों से नहीं मार पाए, तब उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। जब रुद्र ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें एक ऐसा दिव्यास्त्र चाहिए जिससे वे राक्षसों का नाश कर सकें। इस पर भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से सुदर्शन चक्र को उत्पन्न किया, जिसमें 108 आरे थे, और इसे नारायण को दिया, जिससे उन्होंने सभी राक्षसों का नाश किया। ये चक्र उन्होंने परशुराम को दिया, और फिर परशुराम से इसे श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े। महाभारत के अलावा उन्होंने जरासंध, कालयवन, नरकासुर, पौंड्रक, शाल्व और बाणासुर के विरुद्ध भी भयंकर युद्ध लड़ा। कंस, चाणूर और मुष्टिक जैसे विश्व प्रसिद्ध मल्लों का वध भी उन्होंने केवल 16 वर्ष की आयु में कर दिया था। अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग चढ़ाने की परंपरा के बारे में। गोकुल में इंद्र के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन को पूरे 7 दिनों तक उठाए रखा। श्री कृष्ण हर पहर अर्थात दिन में 8 बार भोजन करते थे। जब गोकुल वासियों ने देखा कि उनके कारण कृष्ण 7 दिनों से भूखे हैं, तो गोवर्धन की पुनः स्थापना के बाद उन्होंने श्री कृष्ण के 8 बार के हिसाब से 56 तरह के पकवान बनाकर खिलाए। तभी से श्री कृष्ण को 56 भोग चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।